ए पॉइंट मास m is placed inside spherical shell of radius r and mass m at a distance r/2 from the center of the shell. The gravitational force exerted by the shell on the point mass is 0 आएगा आंसर। क्यों आया 0 बताता हूँ आपको मैं। देखो एक रूल होता है, एक रूल याद कर लो आप कि अगर कहीं पे g का ग्रेविटेशनल फील्ड हो, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है g का, इसमें एक m का मास रख दें तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फील्ड की ही डायरेक्शन में, इस तरफ कितना फोर्स लगेगा mg के बराबर। कितना लगता है? मान लो कहीं ये ग्रेविटेशनल फील्ड सपोज 5 न्यूटन पर केजी, इसकी न्यूटन पर केजी होती है, ठीक है, और m का मास, इसका मास है मान लो 2 किलो का मास रख दिया तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा 2 × 5 10 न्यूटन का। तो कहीं पे ग्रेविटेशनल फील्ड हो और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में मास रख दिया जाए तो लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो शेल होती है ना, शेल का मतलब होता है होलोस्फीयर। यहाँ पे एक शेल है, शेल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? होलोस्फीयर। इसके अंदर तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन सिर्फ बाहर होती हैं, अंदर होती ही नहीं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होलोस्फीयर के। सॉरी अंदर की तरफ ऐसे होती हैं, सॉरी ऐसे होती हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होलोस्फीयर के, इसमें अंदर की तरफ होती हैं, बाहर की तरफ गलत दिखा दी, अंदर की तरफ होती है, लेकिन अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता होलोस्फीयर के। होलोस्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड हर जगह 0 होता है। ये वाली बात आपको पता ही नहीं गई होगी शायद, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे आप कि अगर एक होलोस्फीयर है तो होलोस्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड हर जगह 0 ही होता है। अगर ये होलोस्फीयर है तो अंदर तो कोई ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होंगी नहीं, सिर्फ बार बार होंगी ऐसे। तो होलोस्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड होता ही नहीं, 0 होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, और ना कोई लाइन होती है। कोई पूछ लेगी होलोस्फीयर के, शेल का मतलब होलोस्फीयर होता है, शेल का मतलब लिख लो होलोस्फीयर होता है। शेल का मतलब, एक तो नई बात ये सीखने वाली है, शेल का मतलब होता है होलोस्फीयर, ठीक है। एक इसके अंदर ये बात नोट कर लो, अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन नहीं होती, और ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन नहीं होती तो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं होता, और ग्रेविटेशनल फील्ड 0। तो 0 ग्रेविटेशनल फील्ड में कितना ही मास रख लो आप तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा ही नहीं। समझ आ गई बात आपको? जहाँ पे 0, जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड मान लो 0 हो तो यहाँ पे जैसे कि ना आप अर्थ से बहुत दूर चले जाओ, अर्थ से बहुत दूर, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, तो वहाँ पर आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वहाँ पे हवा में ऐसे ही लटके रहोगे वैक्यूम के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से तो आप बाहर चले गए तो वहाँ पे फील्ड ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे फोर्स लगेगा ही नहीं उसके इसके अंदर। तो जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो वहाँ पे अगर मास रख दिया जाए तो इट विल एक्सपीरियंस 0 फोर्स। समझ आ गई बात आपको? और कौन सी चीज़ है सर जहाँ पे 0 होता है? क्या चीज़ 0 होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ पे नहीं होता। एक तो होलोस्फीयर हो गया, होलो सिलेंडर में भी होता है। अगर एक होलो सिलेंडर हो ना ऐसे ऐसे, ये मास m है तो इसमें बाहर तो होंगी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ऐसे, ठीक है, ऐसे बाहर तो होंगी, लेकिन अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। रिंग के अंदर भी हर जगह 0 हो जाएगा। ये रिंग है, m मास रेडियस r है, नहीं वो कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ भी अंदर हर पॉइंट में 0, ये भी तो रिंग ही है, इसको कैसे काट दो आप, तो एक प्रकार की रिंग ही बन गई है अभी तो, इसका से पिचका दो। रिंग तो खुली है सर, इसको अंदर से निकल जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन जैसे। अरे नहीं, उसके प्लेन में बात कर रहे हैं, प्लेन में बात कर रहे हैं, प्लेन में, ऊपर नीचे बात नहीं कर रहे। ये रिंग है, मैं यहाँ और यहाँ बात नहीं कर रहा, मैं इसके प्लेन में बात कर रहा हूँ बस। इसके प्लेन में 0 होगा हर जगह, रिंग के प्लेन में 0 होता है पक्का। ये भी तो एक रिंग ही है, बस मोटी रिंग होगी बस। होलोस्फीयर भी तो एक मोटी रिंग है, तो यहाँ पे अंदर 0 होगा, रिंग के प्लेन में 0 होगा, होलोस्फीयर के अंदर 0 होगा, 3 ही जगह होता है 0। लूप, ये लूप, होलो लूप रिंग ही तो होता है, होलो हुप, हुप तो और होलो सिलेंडर ही मतलब है। हुप के अंदर भी 0 होता है, एक होलो हुप हो तो इसके अंदर भी हर जगह 0 ही होगा। और इनके अंदर अगर कोई मास रखेंगे 2 किलो 3 किलो 5 किलो 10 किलो जितना भी रखेंगे, उनके ऊपर फोर्स लगेगा ही नहीं। इस हुप की वजह से नहीं लगेगा, इस स्फीयर की वजह से इस पे नहीं लगेगा, अर्थ की वजह से तो लगेगा ही, इस स्फीयर की वजह से नहीं लगेगा यहाँ पे। फेल कैसे हो गया? वो तो अलग अलग होनी चाहिए ना, दूर दूर एक दूसरे के अंदर रखने की बात थोड़ी ना कही थी उसने ये कहा था कि 2 बॉडीज अलग अलग है, पॉइंट मास बॉडीज हैं, उनके लिए था। तो छोटी सी चीज रख दो, 2 मासेस रख दें ऐसे, वो एक दूसरे पे 0 ग्रेविटी, वो एक दूसरे पे G1 M2 बाय कर लेगी। उसने ये थोड़ी ना कहा था कि स्फीयर के अंदर रखना है। फिर भी वो मास तो होगा उसका मास तो होगा, लेकिन मतलब ये केस अलग है, मतलब ये दोनों हाँ, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, लेकिन उस पे
अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड तो वहां तक पहुंच ही रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड है, वैसे यहाँ ग्रेविटेशन फील्ड है 10 का, यहाँ पे है ग्रेविटेशन फील्ड, और यहाँ हम मास हैं खुद। तो हमारे ऊपर हमारा जो वेट है, वेट क्या होता है हमारा, जैसे अभी मेरा जो मास है, मेरा मास है 7 kg, मेरा मास 7 kg है, और मैं यहाँ ग्रेविटेशन फील्ड है अर्थ का 10, कितना ये अर्थ है, जैसे रुको एक बार, अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड जब आएगा, जब ग्रेविटेशन फील्ड लाइन आएगी, सुन अब बढ़ जा ही नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता उसके अंदर से, उसके अंदर से नहीं आ सकता, स्फीयर के अंदर से। हाँ स्फीयर के अंदर से आ जाएगा, वो तो खत्म थोड़ा ना हो जाएगा, ऐसे थोड़ी दीवार आ गई तो हाँ वो खत्म हो गया, और क्या है, ये अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड तो हर जगह ही होगा। क्वेश्चन में आप ऐसे ही करेंगे, ये देखो, ये सुनो आप, ये अर्थ है, उस स्फीयर की वजह से कुछ नहीं होता, ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड ऐसे है, ये अर्थ का क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड है, ये तो हमेशा ही रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, इस ग्रेविटेशन फील्ड को। यहां एक छोटा स्फीयर रख दोगे, होलो स्फीयर, और यहां पे अंदर ग्रेविटेशन फील्ड 0 होगा, लेकिन स्फीयर की वजह से, ना कि अर्थ की वजह से। अर्थ की वजह से तो ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस होंगी यहाँ पे, अर्थ की वजह से तो होगा यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड, इस स्फीयर का खुद की वजह से 0 हो जाएगा। यहाँ पे दो ग्रेविटेशन फील्ड नहीं होंगे, एक ही होगा बस, अर्थ की वजह से बस। अब सुनो, मेरा मास है 7 kg, मैं यहाँ पर हूँ, 7 kg है, अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड है 10, तो मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है नीचे, 70 न्यूटन। अब मैं चला जाऊँ मून पे, मून पे ग्रेविटेशन फील्ड है 10/6, इतना है, तो मैं मून पे चला जाऊँ तो मून, मेरा मास तो 7 ही रहेगा, मास कभी चेंज नहीं हो सकता, चाहे मैं किसी प्लेनेट पे चला जाऊँ, मास कैन नेवर चेंजेस, वेट चेंज हो सकता है, तो मेरा वेट वहाँ पर हो जाएगा, मास है मेरा 7 और ग्रेविटेशन फील्ड है वहाँ का 10/6, तो 70/6 हो जाएगा मेरा वेट वहाँ पे, 6 गुना कम हो जाएगा वेट। आगे बात समझ में आपको? अगर मून पे लोग रहना शुरू कर देंगे तो वो लंबे लंबे होंगे बहुत, उनकी हाइट बहुत बढ़ेगी, छोटे बच्चों को वहाँ पे छोड़ दो, बहुत लंबे हो, क्योंकि उनको खुद का वेट नहीं है, वजन नहीं पड़ रहा बॉडी पे, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो पुल कम है, तो वो लंबा हो जाएगा ऑटोमेटिक, अपने आप लंबा नहीं होगा, मतलब उसकी हाइट ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। मून पे अगर कोई रहेगा तो वहाँ के लोग पता चलेगी 12-12 फुट के हैं, और क्या ज़्यादा हो जाएंगे, हाइट ज़्यादा होगी वहाँ पे। मास कभी चेंज नहीं हो सकता, कुछ नहीं, मास चेंज नहीं होता सर। जैसे अभी जिम करते हैं तो कहते हैं वेट लॉस हो गया, तो ग्रेविटी चेंज हो ही नहीं सकती, नहीं, मास चेंज होता है उनका, तो वो जिम वगैरह करने से तो मास कम होएगा ना, तो ओवरऑल मास कम, तो जी तो उतना ही है, यहाँ अर्थ पे जी तो फिक्स है, जी तो थोड़ा चेंज हो रहा है, मास कम हो रहा है तो m × g कर दो, तो वेट कम हो जा रहा है उनका। जिम करने से वेट कम नहीं होता, मास कम होता है, मतलब वेट तो कम होता ही होता है, लेकिन मास के कम होने की वजह से होता है, जी तो उतना ही रहेगा। और कुछ पूछना इस बारे में? नो सर। ओके।